सबसे पहले आप ये काफ़ी खूबसूरत व्यू देखिए, चांद भी दिख रहा है और आसमान में सूर्यदेव की लालिमा जो है सनराइज़ का टाइम वो भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। व्यू देख के आपको पता नहीं चल रहा होगा बट टेम्परेचर मैं बोल के फील करवा देती हूँ। टेम्परेचर था -3, बहुत काफ़ी ठंड थी। मैं पूरा बंडल्ड अप होके गई थी फ्लफ़ी स्वेटर के साथ। फिर मैंने जल्दी जल्दी मेल बॉक्स में अपना कुछ सामान लिया, फिर मैंने स्कूल का कुछ काम किया। काफ़ी मोटा स्वेटर पहन के गई थी मैं। हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ हर्षिता श्रेया, आई एम ए टीचर इन द यूएस। मैं अपने इस चैनल पे बात करती हूँ क्या डिफरेंसेस मैंने देखे हैं इंडियन एजुकेशन और यूएसए एजुकेशन सिस्टम में। जो लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं उनको 1-2 दिन की वीडियोज़ देखने के बाद लगा होगा कि अरे सीधे आप आते हैं और इसके बाद स्ट्रेट क्लास में चले जाते हैं, बच्चे भी आते हैं, आप बोलते हैं कि क्लास में चले जाते हैं, तो वहाँ असेंबली नहीं होती क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल होती है। जो मैंने इंडिया में एक्सपीरियंस किया था उससे होल डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा। यहाँ बाहर फील्ड में असेंबली होती नहीं है। सबसे पहले तो आपके माइंड में आ ही गया होगा कि अरे मौसम ऐसा होता है, कहाँ से बाहर असेंबली होगा, इतनी ठंड पड़ती है, स्नोफॉल होती है। तो जी नहीं, ये सबसे बड़ा गलत रीज़न है। और यहाँ पे डेली असेंबली जनरली नहीं होती है, होती भी है तो वो थीम बेस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होगी स्कूल रूल्स एंड डिसिप्लिन ब्रीफिंग, उसके बाद कभी हिस्पैनिक हेरिटेज मंथ होगा तो असेंबली होगी, क्रिसमस एंड न्यू ईयर पे असेंबली होगी, एंटी बुलिंग प्रोग्राम के लिए असेंबली होगी। मैं बताती हूँ कि असेंबली होती कहाँ है। वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स गैदर हो जाते हैं, इतना बड़ा हॉल होता है। यहाँ पे हॉल को बोलते हैं या तो ऑडिटोरियम या फिर मल्टी पर्पस रूम। जी हाँ, यहाँ मल्टी नहीं बोलते हैं, यहाँ मल्टी बोलते हैं। जैसे एंटी मल्टी तो एक मल्टी पर्पस रूम होता है और वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स गैदर होते हैं और वहाँ पे असेंबली होती है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये कि यहाँ असेंबली में बच्चे खड़े नहीं रहते फॉर द होल टाइम, वो चेयर पे बैठे होते हैं, कंफर्टेबल फील कराया जाता है। और इसका ये एक बहुत अच्छा पॉइंट लगा मुझे, क्योंकि व्हाट्स द पॉइंट, मुझे आप बताइए कि व्हाट्स द पॉइंट, खड़े हैं अगर बच्चे बहुत सारे लाइन में, उसका पॉइंट क्या है? और इंडिया में मैंने देखा है कभी कभी तो काफ़ी गर्मी है और बच्चे 1-2 बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं गर्मी से, फिर भी असेंबली जो है वो बाहर फील्ड में ही होती है। मेरा यहाँ पे कोई क्रिटिकल कमेंट नहीं है, ना ही मैं कोई क्रिटिसिज्म कर रही हूँ, बस मैं कह रही हूँ कि कुछ चीज़ें जो चेंज अच्छे के लिए होती हैं तो उस चेंज को लाया जाना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट मैं बताऊँ, डिसिप्लिन ग्राउंड से नहीं आता है, डिसिप्लिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से आता है। मुझे याद है एक स्कूल का एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि वहाँ पे बच्चों को बिल्कुल ऑब्जर्व किया जाता है कि बच्चे एक स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं है, और अगर एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो ये ब्लेम टीचर्स, क्लास टीचर्स पे होती थी। जस्ट रैदर देन अनाउंसमेंट सुनना और थॉट ऑफ द डे सुनना, टीचर्स का ध्यान लाइन पे रहता था कि भैया कोई बच्चा इधर से उधर ना हो, लाइन बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। बस मैं कह रही हूँ कि थोड़ा रिलैक्सेशन प्रोवाइड करना चाहिए टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी, ताकि वो चीज़ों को थोड़ा इजीली ले सके। इस चीज़ से प्रेशर कम करके आप एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे।